साथियों नमस्कार। हम मौजूद हैं दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में, जो कि पूर्वी दिल्ली का हॉस्पिटल है। और यहाँ पर अनेकों लोग ऐसे हैं, तमाम लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि जिनकी समस्याएं हैं और अपनी जो है दिल्ली सरकार का दावा है कि किसी भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में आप जाइए, पूरी सुनवाई होगी और पूरा उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, इलाज करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो क्या है दिल्ली सरकार, कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ से आए हैं? मैं संजय गुप्ता, अशोक नगर गली नंबर 19 से आया हूँ। क्या समस्या है? 2022 स्टार्टिंग से भाग दौड़ कर रहा हूँ। मेरे घरवाली को प्रॉब्लम है, यहाँ सुनने को राजी। कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है दिल्ली सरकार, गाली गलौज होती है, धमकियां दी जाती हैं कि आप करवा लीजिए जहां मर्जी तहाँ से। लोगों को पूरी तरह से जो है परेशान किया जाता है। तमाम जांचें जो कि राज्य सरकार कहती है कि हॉस्पिटल के अंदर में होगा, वो पूरी तरह से यहाँ पर लिखित रूप में दे दी जाती हैं। लोग परेशान होकर के उसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवाते हैं। कहाँ है दिल्ली सरकार। तो एक गरीब मजदूर जो 200-300 की दिहाड़ी पाता है, वो किस प्रकार से 500-1000 की जो ये जांचें हैं वो बाहर से कैसे करवाएगा? आप सोचिए, ये सरकार का पूरी तरह से निकम्मापन है। सरकार बिल्कुल इस पे देखभाल नहीं कर रही है, केवल हवाई फायर किए जा रहे हैं। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो है अस्पताल का रवैया जो है बिल्कुल भी अस्पताल का रवैया ठीक नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले घुसते ही आप सुबह ओपीडी का टाइम होता है, ऐसी लंबी लंबी कतारें लगते हैं। यहाँ के सिक्योरिटी गार्डों का भी रवैया बिल्कुल है, लोग पूरी तरह से परेशान रहते हैं। कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है दिल्ली सरकार, बिल्कुल भी लोगों का एक पैसे का काम नहीं हो पाता। लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये कहा कि आपकी कोई भी दवाई बाहर से नहीं दी जाएगी, शायद आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन फिर ऐसा क्यों होगा? ये पूरी तरह से राज्य सरकार केजरीवाल जी की पूरी तरह से लापरवाही है। ये इनका जो नज़रिया है केवल ये बाहरी रूप में कहते रहते हैं, लेकिन लोकल रूप में यहाँ पे जो हम विधायक हैं कुलदीप जी, इनका भी पूरी तरह से लापरवाही। वो कहते हैं कमेटी बनाए हुए हैं। आप बताइए, कमेटी का एक भी सदस्य यहाँ पे दिखाई नहीं देता। लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, इनके पिताजी की जो है पैर कट गया है। पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। गार्डों का नज़रिया बिल्कुल भी अलग है। जितने डॉक्टर हैं वो भी पूरी तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। महिलाओं के प्रति उनका गाली गलौज देकर बात की जाती है। बहुत ही कहाँ है दिल्ली सरकार। कब से है ये? 5-6 महीने हो गए। थोड़ा पैर में था, उंगली में था, हाँ। बढ़ते बढ़ते कहाँ है दिल्ली सरकार। तो आप देख रहे हो तमाम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तमाम मौजूद हैं लोग, और उनका तो लगातार लोगों की यही शिकायत है कि यहाँ पर इलाज के नाम पर जीरो। क्या लगता है जिस तरह से दिल्ली सरकार का दावा है? कहाँ है दिल्ली सरकार। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं पूर्वी दिल्ली से एक समाज सेवी होने के नाते, और मेरे को जब लोगों ने बताया कि दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में, लाल बहादुर अस्पताल जिसका नाम है, वहाँ हम लोग जाते हैं, हमारा इलाज पूर्णतः से नहीं होता है। किसी ने बताया मेरे पिताजी की हालत इतनी गंभीर है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, उनके पिताजी का पैर सड़ गया है और उनको आज बोला जा रहा है सिर्फ पैरासीटामोल दे के, और उन्हें भेज दिया जाता है कि और घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ता है। तो ये मैं पूर्णतः दिल्ली सरकार की मैं आपको अवहेलना कर रहा हूँ कि दिल्ली सरकार आज पूर्णतः फेल हो चुकी है, क्योंकि ये लाल बहादुर अस्पताल ना किसी की सुनवाई कर रहा है। घंटों घंटों लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं, और आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये दिल्ली सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। एक ही आदमी नहीं, मैं आपको सैकड़ों पर्चे दिखा दूँ। ये आपको देखिए, ये व्यक्ति 45 दिन तक अस्पताल में रहा और ना इनका इलाज किया गया। अब इनका एक सर्टिफिकेट बनना है, वो उसके लिए भी घंटों घंटों भेजा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, घंटों घंटों लाइन में लगाया जाता है। तो कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है दिल्ली सरकार, कहाँ है? मैं एक समाज सेवी होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग किसका क्या इलाज करवाने आए थे? आप किसका इलाज करवाने आए थे? आज इस लड़के का हो गया? नहीं हुआ अभी। कहाँ है दिल्ली सरकार। मेरे पापा
कोरोना में ख़त्म हुए थे। 11 दिन में मट्टी दी थी इन लोगों ने। फिर जब भी हमने लगड़ झगड़ के ली, इन्होंने वेंटिलेटर पे लिटाया तो हमें बताया नहीं वेंटिलेटर पे लिटा रहे हैं। अब जब मैं पानी लेने गई हूँ, इन्होंने ख़त्म कर हो गए वो, तो पीछे के गेट से निकालते मट्टी भी नहीं दिखाई इन लोगों ने। हालात अब हम उसके नहीं थे, उस टाइम का नहीं पता हमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन और लोग, हाँ आप कुछ कह रहे थे। है दिल्ली सरकार का पीड़ा देखकर मैं यहाँ लाल बहादुर अस्पताल में आया हूँ। एक हमारे जानकार है, ये अशोकनगर में रहते हैं। इन्होंने जब बताया इनके पिताजी की हालत गंभीर है और बार बार अस्पताल आने के बावजूद भी इनके पिताजी को रोज़ रोज़ भगा दिया जाता है सिर्फ एक पैरासीटामॉल दे के, और पैरासीटामॉल भी कब दी जाती है, घंटों घंटों लाइन में लग के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उसका इलाज सिर्फ एक पैरासीटामॉल है? दिखाना ज़रा वीडियो, इनके पिताजी की वीडियो है, जूम करके देखिए आप ज़रा कि इनके पिताजी की क्या कंडीशन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ एक समाज सेवी होने के नाते, जैसे ये भी हैं, इन्होंने ये एक वीडियो है, ये एक वीडियो है, आपको दिखाना चाहता हूँ मैं, है ना। तो ये, हाँ, ये एक वीडियो है इनके पिताजी की जो गंभीर हालत में है। सिर्फ एक पैरासीटामॉल दे के उनको भगा दिया जाता है। और ये लगाइए, ये कंडीशन है, उनका पैर बिल्कुल सड़ गया है और कहा जाता है आप पैरासीटामॉल लेके अपने घर में इलाज कीजिए। इसके साथ साथ यही एक नहीं, इनके अलावा भी इनका जब पैर फ्रैक्चर हुआ था 45 दिन तक कोई प्लास्टर नहीं हुआ था और आज भी सर्टिफिकेट के लिए रोज़ भगाया जा रहा है। और मैं बता दूं, इनकी जो वाइफ है वो रसौली का ऑपरेशन होना है। कभी कह देते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए 45 दिन लगेंगे, कभी कहते हैं ऑपरेशन के लिए 3 महीने लगेंगे, कभी कहते हैं कि ऑपरेशन होगा ही नहीं। आप पूछ सकते हैं इनसे, आप इनकी वाणी से पूछिए। हाजी भाई साहब, आप अपनी वाणी से बताएं। मैं 2022 स्टार्टिंग से परेशान हूँ, भागते भागते परेशान हो गया। कुल में लास्ट में यही स्थिति है, मैंने उसको घर पे छोड़ दिया मरने के लिए। ये हाल है मेरा। अब एक समाज सेवी होने के नाते हम इन लोगों का साथ नहीं देंगे क्या? अशोकनगर का निवासी होने के नाते मैं इन लोगों के साथ में आधी रात को भी खड़ा हूँ। अगर कोई दुविधा है आप इनसे भी इनका दुख दर्द पूछिए। हाजी सर, आप भी अपना बताइए, क्या परेशानी थी? मेरा विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, 3 साल लगातार मुझे भागते हुए हो गए और इन्होंने मेरा एडमिट करके भी 45 दिन रखा बेड पे, कोई मेरा इन्होंने वो नहीं करा ट्रीटमेंट। इतने में पहले इलाज हो सकता था, कोई ट्रीटमेंट कहाँ है दिल्ली सरकार? कहाँ है दिल्ली सरकार? नहीं करा इन्होंने। 45 दिन बाद कहती आपके टांग जुड़ गई है और आप 20 दिन बाद आना। शुरुआत में एकदम उंगली में थोड़ा सा घाव था, तो खाली एक बुखार के दवाई देके, दर्द से गोली दे के चले जाते, सिर्फ इतना ही था। अब पूरी पैर हो गया, अब पूरा पैर में है। तो मेरा सर यही कहना है, अनगिनत लोग हैं जो परेशान होके न्यू अशोकनगर से लाल बहादुर आते हैं। दिल्ली सरकार का ये भी कहना था कि हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोला जा रहा है। दिल्ली सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप ये अस्पतालों का जो रवैया है आपकी नज़र में, एक तो ये अस्पताल और भी कहीं से कोई शिकायत आती? कई जगह समाज सेवी होने के नाते जगह जगह से, अभी सेक्टर 30 का एक रवैया आया था कि उसको इंजेक्शन दे के बच्चे को मार दिया गया था। तो ऐसी लापरवाही सरकारी अस्पतालों में बहुत जगह हो रही है, लेकिन अस्पतालों के जो एमएस है उन्हें देखना चाहिए और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी। क्या बताया वो कुछ नहीं, यही कह देते हैं कि इसकी जांच कराओ, उसकी जांच कराओ। 1.5 साल हो गई जांच कराते और अब जब उसका क्या नाम टाइम आया ऑपरेशन का, तो अब वो सुनने को राजी नहीं है और उनके रूम में जाओ तो उल्टा सीधा बात करते हैं, गाली देके भगा देते हैं। और क्या है दिल्ली सरकार का? बुखार लड़की का 10 दिन से हो रहा है, दौड़ाए जा रहे, कह रहे बाहर से एक्सरे कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ। कहाँ से कराएगा जब पैसा तो नहीं रहेगा? वो तो केजरीवाल जी ने बोला कि अस्पताल में ही होगा सर। जब पैसा रहेगा पब्लिक तो जब तो होगा। तो उन्होंने कहा था कि कोई भी जांच बाहर से नहीं होगी, कोई भी दवाई बाहर से लिखे जा रही है। दवाइयाँ भी बाहर से यहाँ मिल रही है, नहीं तो बाहर से लिखा जा। केजरीवाल जी ने कहा था कि कोई भी दवाई ना कोई जांच बाहर, तो आपकी क्यों लिखी जा रही है? बाहर से लिखे जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? दवाई खिचड़ीपुर गाँव से। अच्छा, कितने दिन से आ रहे हैं आप?
15-20 दिन हो गया हमें दौड़ते दौड़ते लड़की को लेके। बुखार पूरे बदन में दर्द, तो मैंने अल्ट्रासाउंड कर दो, एक्सरे भी कर दो, राजी नहीं हो रहे करने का। अच्छा, यानी आप संतुष्ट नहीं है? नहीं। क्या है दिल्ली सरकार का? आम आदमी पार्टी का कहने का कर जो है शब्द अलग हैं और करने के शब्द बिल्कुल अलग हैं। जो के अंदर में आक्रोश है, यहाँ हॉस्पिटल के जितने भी प्रशासन व्यवस्था है और जितने भी हॉस्पिटल के डॉक्टरों का जो रवैया है वो बहुत ही नकारात्मक है। मरीजों के साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से इनका दुरुपयोग, कहते हैं ना, दुर्व्यवहार होता है, गाली गलौज होती है, धमकियां दी जाती हैं कि आप करवा लीजिए जहां मर्जी तहां से, और लोगों को पूरी तरह से जो है परेशान किया जाता है। तमाम जांचें जो कि राज्य सरकार कहती है कि हॉस्पिटल के अंदर में होगा, वो पूरी तरह से यहाँ पे लिखित रूप में दे दी जाती हैं। लोग परेशान होकर के उसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में करवाते हैं। जो एक गरीब मजदूर जो 200-300 की दिहाड़ी पाता है, वो किस प्रकार से 500-1000 की जो ये जांचें हैं वो बाहर से कैसे करवाएगा? आप सोचिए, ये सरकार का पूरी तरह से निकम्मापन है। सरकार बिल्कुल इस पे देखभाल नहीं कर रही है, केवल हवाई फायर किए जा रहे हैं। लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी जो है अस्पताल का रवैया जो है, बिल्कुल भी अस्पताल का रवैया ठीक नहीं है। यहाँ है दिल्ली सरकार का एक पैसे का काम नहीं हो पाता। लोग सुबह 4 बजे से लाइन लगाते हैं, यहाँ पे पूरी तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। क्या है दिल्ली सरकार का? राज्यपाल जी की पूरी तरह से लापरवाही है। ये इनका जो नजरिया है, केवल ये बाहरी रूप में कहते रहते हैं, लेकिन लोकल रूप में यहाँ पे जो हम विधायक हैं कुलदीप जी, उनका भी पूरी तरह से लापरवाही। वो कहते हैं कमेटी बनाए हुए हैं। आप बताइए, कमेटी का एक भी सदस्य यहाँ पे दिखाई नहीं देता। लोग परेशान हो रहे हैं। किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, इनके पिताजी के जो है पैर कट गया है। पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। गार्डों का नजरिया बिल्कुल भी अलग है। जितने डॉक्टर हैं वो भी पूरी तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। महिला कर्मचारी, महिलाओं के प्रति में उनका गाली गलौज देकर बात की जाती है। उंगली में था, पढ़ते पढ़ते यहाँ पे बुखार खाली गोली दर्द गोली देते थे बस, और कोई दवाई नहीं। बाहर से दवाई देते थे, उससे मोटा हो गया। क्या है दिल्ली सरकार का?